ऐसी छाया जिनमें कई भविष्य खिल रहे हैं, ऐसे मार्गदर्शक जिनके दर्शाए मार्ग पर कई कदम चल रहे हैं, ऐसे सज्जन जिनके दर्शन मात्र से व्यक्ति आलोकित हो जाता है, ऐसे दयालु जहाँ आया हर व्यक्ति ना कभी खाली हाथ जाता है। इन समस्त उत्तमता से भरे व्यक्तित्व है राहुल ग्रुप्स के चेयरमैन आदरणीय श्री लल्लन तिवारी जी। तब काशी और अब वाराणसी जो हिंदुओं का पवित्र स्थान माना गया है, वरना और अस्सी नदी के बीच स्थित है। काशी परंपरागत धार्मिक पवित्रता और शिक्षा का केंद्र माना गया है। यहाँ पग पग पर एक तीर्थ स्थान का वास है। जैसे स्वयं भगवान भोलेनाथ काशी विश्वनाथ जी के दर्शन लोगों का उद्धार करते हैं और दूसरी ओर यहाँ हर व्यक्ति मोक्ष पा जाता है। अनेक पवित्र स्थानों से भरे इस काशी से 28 किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर के कोने में बसा है महुअर कला गांव, जहां हम सभी के चहीते आदरणीय श्री लल्लन तिवारी जी का जन्म 18 जुलाई 1950 को हुआ। पिता श्री रामधार तिवारी जी जो 4 भाइयों में सबसे छोटे और परिवार में सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वे स्वयं खान पान, दान धर्म और आतिथ्य सत्कार के शौकीन थे। दूसरों को खिलाना और ज़रूरतमंदों की मदद करना उन्हें बेहद पसंद था। धोती कुर्ते के साथ जैकेट, टोपी और साथ ही हाथ में चांदी के मूठ वाली छड़ी लेकर ये किसी महाराजा से कम नहीं लगते। विशेष कदकाठी और अच्छे खान पान के कारण वर्ष उनकी सेहत 93 साल की उम्र में भी एकदम चुस्त और दुरुस्त थी, इतनी कि वे भोर में 5 बजे ही उठ जाते। माता माननीय श्रीमती रामराजी देवी जी बेहद दयालु और ममतामयी थीं। अपने माता पिता के 5 संतानों में से श्री लल्लन तिवारी जी चौथे नंबर भाई हैं। सबसे बड़े भाई श्री मंगला प्रसाद तिवारी जी जो बनारस में नामी वकील थे। दूसरे भाई श्री लालजी तिवारी जी, तीसरी बड़ी दीदी और 5वें नंबर पे एक छोटी बहन जिनका नाम श्रीमती शांति देवी है। बचपन से ही परिवार और आस पड़ोस में सबसे दुलारे थे श्री लल्लन तिवारी जी। सिर्फ यही नहीं, वे बचपन से बहुत दृढ़ निश्चयी और आज्ञापालक भी थे। न कभी किसी ने डांटा, न कभी किसी ने नोक झोंक किया, क्योंकि घर गृहस्थी से लेके हर काम ये वक्त से पहले ही कर देते थे। सभी के दुलारे, लाडले और चहीते होने के कारण ही तो इनका नाम लल्लन पड़ा, जिसका मतलब बेहद चाहा जाने वाला है। बचपन से ही वे धार्मिक थे, इतने कि इंटर कॉलेज में आने के बाद भी वे हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जरूर जाते। इंटर की परीक्षाएं समाप्त हुई और श्री लल्लन तिवारी जी मुंबई आ गए। यहाँ आकर उन्होंने अपने व्यापार करने का दृढ़ निश्चय किया और हर रोज उस पथ पर तेजी से आगे बढ़ने लगे। देखते ही देखते 1970 में इनकी सहगामिनी श्रीमती कांति देवी जी भी मुंबई आ गई। अब समय बीतता गया और उन्होंने समाज और व्यापार को हर संभव तरीके से समझा और उस पर ऐसी पकड़ बना ली कि पहली संतान सुमन के पैदा होने के साथ उनकी तरक्की दिन दुगनी और रात चौगनी होने लगी। सन 1978 में उन्होंने बैंक डायरेक्टर का चुनाव लड़ा और मात्र 28 साल की उम्र में बहुमत से जीते भी। इस पूरे सफर में उनके कई संगी सहयोगी भी बनते गए और उनके सामाजिक व्यवहार और लोगों के प्रति लगाव से जुड़े रहने के वजह से अगले चुनाव में डायरेक्टर से बैंक चेयरमैन के पद पर नियुक्त हुए। अब धीरे धीरे समाज में इनकी पहुंच बढ़ने लगी। इतने जाने माने व्यक्ति होने के बावजूद उन्होंने हर प्रकार से जरूरतमंदों की पूरी कोशिश कर मदद की। 1982 में श्री लल्लन तिवारी जी ने अपनी पहली विदेश यात्रा की, जिनमें कई देशों में इनका जाना हुआ। वहाँ के आधुनिक तकनीक और विशाल इमारतों से प्रेरित होकर उन्होंने स्वयं बिल्डिंग लाइन में कोई विशेष कारोबार करने का विचार किया। 5 सुपुत्रियों के बाद छठी संतान श्री राहुल तिवारी जी का जन्म हुआ। पहला पुत्र होने के वजह से पूरे परिवार में और गांव में बहुत खुशहाली थी। राहुल जी के जन्म के साथ ही उनकी वृद्धि और बढ़ गई और इसी तरह उन्होंने घर लेने के सिलसिले में भाईंदर की ओर कदम रखा।
यहाँ उन्होंने अर्धांगिनी श्रीमती कांति देवी जी के सहमति से 1983 में पहला फ्लैट गुरु कृपा अपार्टमेंट भाईंदर ईस्ट में लिया। जैसे ही बीतते समय के साथ उन्होंने कोई बड़ा धंधा डालने का सोचा और बिल्डिंग लाइन में उनकी रुचि बढ़ने के कारणवश गुरु कृपा अपार्टमेंट की ही एक मंजिला बढ़ाकर कारोबार की शुरुआत की और वो सफल रहा। उनके सज्जन स्वभाव के कारण सभी ने उनका साथ दिया और जल्द ही राहुल पार्क प्रोजेक्ट बनाया गया। बढ़ते कारोबार के साथ उन्होंने अपने परिवार को भी पूरा समय दिया और सुपुत्र श्री राहुल तिवारी जी के जीवन का भी देखभाल किया। श्री लल्लन तिवारी जी को गाड़ियों का भी विशेष शौक रहा है। उस समय की मारुति ऑटोमेटिक से लेकर हर गाड़ी वे खरीदते और कुछ समय चलाकर बेच देते और फिर इन गाड़ियों के प्रति अभिरुचि उनमें अब भी बरकरार है। इन्होंने ना कभी किसी ज़रूरतमंद का पैसा डूबने दिया, ना ही कभी किसी से छल किया। हर रूप में सबकी सहायता की और इसी तरह बिल्डिंग का कारोबार तेज़ी से बढ़ता गया। उन दिनों भाईंदर ईस्ट में कम इंग्लिश माध्यम स्कूल होने के कारण लोगों का उसमें अपने बच्चे का नाम लिखाना मुश्किल हो जाता, तो अक्सर लोग इस आस में कि कहीं से कुछ सिफारिश मिल जाए श्री लल्लन तिवारी जी के पास आते। अब समाज की इस समस्या को देख उनके मन में स्कूल के निर्माण का विचार आया और जल्द ही मदर मैरी स्कूल भाईंदर का निर्माण हुआ। यह स्कूल शुरुआत के दिनों में एक बंगले में शुरू किया गया था और जो अब एक बेहद शानदार इमारत है। स्कूल के निर्माण में प्रिंसिपल श्रीमती निर्मला सैलियान जी की भी अहम भूमिका रही है। और फिर यह सिलसिला चलता गया राहुल ग्रुप का। पहले मदर मैरी स्कूल, फिर फादर जोसेफ गर्ल्स इंग्लिश हाई स्कूल और राहुल विद्यानिकेतन हिंदी हाई स्कूल का निर्माण हुआ। अपने बढ़ते कामकाजी जीवन के साथ साथ उन्होंने अपने परिवार का भी देखभाल किया और खुशी खुशी अपने 6 सुपुत्रियों का कन्यादान कर सभी के परिवारों को सहकुशल बसने में मदद की। और फिर अपने छठी संतान सुपुत्र श्री राहुल तिवारी जी की शादी बहुत धूमधाम शानो शौक से श्रीमती कृष्णा तिवारी जी से कर दी। बहू का परिवार में कदम रखना बहुत सौभाग्यशाली साबित हुआ। उनके नाम से मीरा रोड, भाईंदर, नाला सुपारा, पालघर में कई प्रोजेक्ट्स बनाए गए। आज भी श्री लल्लन तिवारी जी अपने व्यस्त कार्यकारी जीवन को संभालते हुए खुशहाली से सहपरिवार बैठ परिवार की हर बातों को गंभीरता से समझते हैं और बात विचार करते हैं। 26 मार्च 2000 को इनके घर खुशियाँ आई और इनके प्रतिभाशाली पोते श्री उत्सव तिवारी जी ने जन्म लिया। वे बहुत खुश थे और हर जगह जैसे त्योहार का माहौल बन गया हो। 22 मई 2003 को उन्हें भगवान ने एक पोती से नवाजा जिनका नाम सौम्या रखा गया। एक बार फिर चारों ओर खुशहाली और जश्न का माहौल छा गया। राहुल ग्रुप्स के इस कार्य चक्र में फिर हर वर्ष और भी स्कूल का निर्माण किया गया, जैसे मदर मैरी हाई स्कूल नाला सुपारा ईस्ट, मदर मैरी हाई स्कूल नाला सुपारा वेस्ट और डिवाइन प्रोविडेंस हाई स्कूल। उन दिनों मीरा भाईंदर में होने वाला कला क्रीड़ा चषक के लगातार 5 वर्षों से विजेता होने के कारण राहुल ग्रुप्स को चैंपियंस ऑफ चैंपियंस का भी पुरस्कार दिया गया था। सन 2005 में श्री लल्लन तिवारी जी ने राहुल ग्रुप्स में उत्सव समारोह की शुरुआत की थी और अब उत्सव समारोह इतने विशाल तौर पर मनाया जाता है कि समाज के कई जाने माने व्यक्ति विशेष रूप से इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं। 2007 में राहुल ग्रुप्स में इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन खुद स्वर्ण पदक विजेता पद्मश्री धनराज पिल्ले के हाथों हुआ था। 2007 में ही राहुल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी और डीएड, बीएड, एमएड तक की शिक्षा उपलब्ध कराई गई। सन 2009 में सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत राहुल इंटरनेशनल स्कूल पाटंकर पार्क नाला सुपारा का निर्माण हुआ और अब राहुल इंटरनेशनल स्कूल मुंबई, पुणे, ठाणे और वाराणसी जैसे जगहों पर बेहद जाना माना शिक्षण संस्थान है। यहाँ
अब हर विद्यार्थी को संभव तरीके की उपलब्धि में CBSE, ICSE और IGCSE बोर्ड के अंतर्गत शिक्षा प्रदान की जाती है। अपने इस विशिष्ट शिक्षण कार्य के लिए राहुल इंटरनेशनल स्कूल टाइम्स एजुकेशन आइकन अवार्ड से कई बार सम्मानित किए गए हैं। बढ़ते कदमों के साथ श्री लल्लन तिवारी जी ने अपने पुत्रवधू को भी शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन दिनों मीरा भाईंदर में एक भी तकनीकी कॉलेज ना होने के कारण उन्होंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने का विचार किया। देखते ही देखते उनके सुपुत्र श्री राहुल तिवारी जी और पुत्रवधू श्रीमती कृष्णा तिवारी जी की मेहनत रंग लाई और फलस्वरूप श्री LR तिवारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना की गई। अब श्री LR तिवारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हर प्रकार के तकनीक और यंत्रों से लैस है। यहाँ कई विद्यार्थी हर वर्ष पढ़कर इस दुनिया के कोने कोने में जाकर अपना भविष्य संवार रहे हैं। और फिर एजुकेशन फॉर ऑल के अंतर्गत राहुल ग्रुप्स में जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, आर्किटेक्चर कॉलेज, लॉ कॉलेज का भी निर्माण किया गया। 2013 में श्री लल्लन तिवारी जी को इंडो ग्लोबल समिट द्वारा एमिनेंट एजुकेशनिस्ट का विशिष्ट अवार्ड मिला। 2018 में राहुल इंटरनेशनल स्कूल बोईसर की स्थापना की गई, जिसकी इमारत एक बेहद उत्कृष्ट कृति की है। मीरा रोड, भाईंदर, नाला सुपारा, पालघर और बोईसर में दर्जनों शिक्षण संस्थान होने के बाद इन्होंने अपनी दृष्टि गांव की ओर मोड़ी और स्वर्गीय पिताजी का सपना पूरा करते हुए पंडित रामधार तिवारी कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक की स्थापना की। साथ ही साथ गांव वालों की इच्छा सहेजते हुए CBSE बोर्ड के अंतर्गत राहुल इंटरनेशनल स्कूल की भी स्थापना की गई। राहुल ग्रुप्स 8 मार्च 2014 को ब्रांड एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजे गए थे और साथ ही प्राइम टाइम के तरफ से ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला था। श्री लल्लन तिवारी जी का शिक्षण और समाज कल्याण के क्षेत्र में विशेष सहकार्य करने के लिए उन्हें उड़ान पुरस्कार से भी नवाजा गया है। पिता से मिली सीख और उनके बताए राह पे चलते हुए उन्होंने कई सामाजिक और धार्मिक कार्य भी किए, जैसे भाईंदर ईस्ट में पुलिस स्टेशन का निर्माण करना, साईं बाबा मंदिर का निर्माण करना, काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनः निर्माण कर उसको नया स्वरूप देना और भाईंदर ईस्ट RNP पार्क में श्री रामधार तिवारी सत्संग आश्रम का निर्माण करना। इस आश्रम में एक जोत जो आदरणीय श्री लल्लन तिवारी जी के हाथों से प्रज्वलित किया गया था, वो अब भी पिछले 22 वर्षों से अखंडित जल रहा है। समाज के लिए अतुलनीय सहकार्य करने के कारण उन्हें बहुत प्रतिष्ठित हस्तियों द्वारा सम्मानित किया गया है। तेरह फरवरी 2020 को LR तिवारी चौक मीरा रोड का उद्घाटन किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री, महापौर, विधायक और कई जाने माने व्यक्ति मौजूद थे। अब राहुल ग्रुप्स के छत्र छाया में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 57 से भी ज़्यादा शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए इन संस्थानों के प्राचार्यों, अध्यापकों और कर्मचारियों से ये अक्सर बात विचार कर इसे और ज़्यादा बेहतर संगठन बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हर विद्यार्थी अपना भविष्य उज्जवल कर पाए। इसी तरह श्री लल्लन तिवारी जी के जन्मदिन पर पूरे राहुल ग्रुप्स में फाउंडर्स डे आयोजित किया जाता है। पिछले 4 वर्षों से श्री लल्लन तिवारी जी के जन्मदिन के विशेष अवसर पर कई सरकारी अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मिलकर उनके गांव के चारों ओर 60 दिनों तक पेड़ लगाते हैं। आज भी उनके जीवन का कारवां अपने परिवार के साथ लोगों की मदद करने में और देश के उज्जवल भविष्य की कामना करने में
तेजी से बढ़ रहा है। आज उनके छत्र छाया में देश के कई बच्चे और युवा पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। समाज कल्याण, शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में श्री लल्लन तिवारी जी का योगदान हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। बाधाएं आती है आए, घिरे घटा में घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर ढलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, कल कहार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा।